नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज मीमांसा दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मीमांसा दर्शन पूर्णतः वैदिक दर्शन है। प्रणेता जैमिनी, मूल ग्रंथ जैमिनी सूत्र, जिस पर भाष्य है सबर भाष्य, और इसके दो टीकाकार हैं कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। ज्ञान सिद्धांत प्रमा का स्वरूप भट्ट मीमांसकों के अनुसार प्रमा के 4 लक्षण हैं। पहला, अबाधित, परवर्ती ज्ञान द्वारा खंडन न होना। दूसरा, अनधिगत, ऐसे विषय का ज्ञान जिसका पूर्व में ज्ञान न हो। तीसरा, असंदिग्ध, संदेह से परे हो। चौथा, कारण दोष रहित, कारण में दोष होने पर ज्ञान अप्रमाणिक हो जाता है। मीमांसकों के अनुसार स्मृति प्रमाण नहीं है, क्योंकि स्मृति का विषय पहले से ही ज्ञात रहता है। पारसार्थी मिश्र के अनुसार जो कारण दोष रहित हो, अबाधित एवं अनधिगत हो, वही प्रमाण है। जैमिनी के अनुसार प्रमाण 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रभाकर के अनुसार 5, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति। और कुमारिल के अनुसार 6, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष, साक्षात प्रतीतः प्रत्यक्षम प्रभाकर, अर्थात साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्ष है। प्रभाकर त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन करते हैं। इसके अनुसार किसी भी विषय के प्रत्यक्षीकरण में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का प्रत्यक्ष होता है। कुमारिल के अनुसार कारण दोष रहित और अबाधित इंद्रिय एवं अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। न्याय दर्शन की विपरीत मीमांसा निर्विकल्प प्रत्यक्ष में प्रवृत्ति सामर्थ्य मानता है और न्याय के 6 सन्निकर्ष में 3 को ही स्वीकार करता है: संयोग, संयुक्त तदात्म्य सन्निकर्ष। अनुमान मीमांसा का अनुमान विवेचन न्याय के समान ही है, केवल 2 बातों में भिन्नता है। पहला, न्याय के परार्थानुमान में मीमांसा प्रथम 3 प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण या अंतिम 3 उपनय उदाहरण निगमन को स्वीकार करता है। दूसरे, न्याय के पंचहेत्वाभासों में 3 अनैकांतिक, असिद्ध, बाधित को ही स्वीकार करता है। शब्द प्रमाण मीमांसा में शब्द के 2 भेद हैं। पहला, पौरुषेय, इसमें विपर्यय और संशय की संभावना रहती है। दूसरा, अपौरुषेय, स्वयं में प्रमाण है। वेद अपौरुषेय है, क्योंकि वह किसी भी पुरुष की रचना नहीं है, न तो जीव की न ईश्वर की। वेद वाक्य 2 प्रकार के हैं। पहला, सिद्धार्थ वाक्य, इससे किसी सत्य विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, विधायक वाक्य, वह जो किसी कार्य को करने या न करने का निर्देश देते हैं। मीमांसा वेद को महत्वपूर्ण विधायक वाक्य के संदर्भ में ही मानता है। नोट: वेदों की नित्यता और अपौरुषेयता सिद्ध करने के लिए मीमांसा ने शब्द, अर्थ और शब्दार्थ संबंध का इन तीनों को नित्य माना है। जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं तो हमें अर्थ का बोध होता है। अर्थ समग्र वाक्य से या पदों के अर्थ के योग से, यह प्रश्न है। दूसरा, वाक्य में विद्यमान शब्दों का स्वतंत्र अर्थ होता है या सापेक्ष है, यह भी प्रश्न है। अब अभिहितान्यवाद कुमारिल भट्ट के अनुसार शब्दों की स्वतंत्र अर्थ सत्ता और उसके मेल से विशेष विचार कल्पना की उत्पत्ति ही अभिहितान्यवाद है।
पदों में अभिधा नाम की शक्ति रहती है जो प्रत्येक पद के स्वतंत्र और निरपेक्ष अर्थ का बोध कराती है। तत्पश्चात वे पदार्थ अपनी लक्षणा शक्ति से पारस्परिक अन्वय का बोध कराते हुए एक पूर्ण वाक्यार्थ बोध में परिणित होते हैं। जिस प्रकार वन सिर्फ वृक्षों का योग मात्र है, वृक्षों से पृथक उसकी कोई सत्ता नहीं है, उसी प्रकार वाक्यार्थ बोध पदार्थों का संसर्ग समूह मात्र है। अन्विताभिधानवाद प्रभाकर। वाक्यार्थ बोध पदार्थों का प्रयोग मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण वाक्य से इसका बोध होता है। वाक्य में शब्द के निजी अर्थ का लोप हो जाता है और संदर्भानुसार अन्य पदों से समन्वित उसका विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। इस प्रकार शब्द अन्वित अर्थ का ही कथन करते हैं। नोट: उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन भी यह मानते हैं कि शब्द का कोई निश्चित सामान्य अर्थ नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। संक्षेप में कुमारिल भाषा की मूल इकाई स्वतंत्र पद एवं पदार्थ को मानते हैं, वहीं प्रभाकर वाक्य एवं वाक्यार्थ को मानते हैं। उपमान। मीमांसा दर्शन के उपमान को समझा जा सकता है जैसे स्मृत गो का दृश्य गवय से सादृश्य का ज्ञान उपमान है। स्मृत गौ दृश्यमान गवय के सादृश्य है, जबकि न्याय के अनुसार दृश्य गवय स्मृत गौ के सादृश्य है। नोट: न्याय में सादृश्य ज्ञान साधन है, वहीं मीमांसा में सादृश्य ज्ञान ही उपमिति प्रमाण है। अर्थापत्ति: दो तथ्यों के विरोधाभास को दूर करने के लिए किसी तीसरे तथ्य की कल्पना करना ही अर्थापत्ति है। देव मोटा है परंतु दिन में नहीं खाता। अर्थापत्ति: रात में अवश्य खाता होगा। अर्थापत्ति के दो प्रकार हैं: दृष्टार्थ अर्थापत्ति, देखी गई घटना की व्याख्या हेतु, और श्रुत अर्थापत्ति, सुने गए अर्थ की व्याख्या करने हेतु। अनुपलब्धि: कुमारिल व अद्वैत वेदांत ने अनुपलब्धि को प्रमाण माना है। कुमारिल के अनुसार अनुपलब्धि से अभाव पदार्थ का ज्ञान होता है। धन्यवाद। नमस्कार।